मकरूह औकात 3 हैं, यानी ज़वाल का वक़्त। ये 3 वक़्त हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अब लोगों में मशहूर है रात को भी ज़वाल का वक़्त है, तो रात को ज़वाल का वक़्त नहीं होता, यानी पूरी रात में कोई मकरूह वक़्त नहीं है, कोई ज़वाल का टाइम नहीं है। अब ये 3 औकात, 3 वक़्त कौन से हैं? सुबह तुलूए आफ़ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक ये ज़वाल का वक़्त है, यानी जैसे सूरज निकला वहाँ से 1 मिनट आपको शुरू हो गया, 20 मिनट तक ज़वाल का टाइम है। अब दूसरा जो टाइम है वो है सूरज डूबता है, गुरूब आफ़ताब। गुरूब आफ़ताब से 20 मिनट जो पहले वाले हैं ये मकरूह औकात हैं, ये मकरूह औकात है, यानी ज़वाल का वक़्त है। अब तीसरा जो वक़्त है वो है निस्फ़ुन निहार, यानी दहवाए कुबरा से लेकर ज़वाल आफ़ताब तक। इन तीनों औकात में कोई नमाज जायज़ नहीं है, ना इसमें हम फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, ना वाजिब अदा कर सकते हैं, और ना ही नफ़ल अदा कर सकते हैं, और ना ही क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इन तीनों औकातों में फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकते, वाजिब अदा नहीं कर सकते, नफ़ल अदा नहीं कर सकते, और क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा हाँ, उस दिन की अगर असर की नमाज किसी मजबूरी की वजह से रह गई, सफ़र में था या कोई और ऐसे मजबूरी बन गई, तो उस वजह से वो रह रही थी, तो अब वो क्या करेगा? फरमाया कि उस दिन की अगर नमाज रह रही है तो उसे अदा कर ले। अलबत्ता इतनी जान के ताख़ीर करना ये हराम है, यानी बंदा गप्पे लगाता रहे, खेल कूद में लगा रहे, मैच देखता रहे या और किसी काम में लगा रहे, और फिर ये मकरूह औकात आ जाए तो ये फिर ऐसा करना हराम है। अच्छा, अब नफ़ल नमाज हम कब कब पढ़ सकते हैं? नफ़ल नमाज इन 3 औकात के अलावा जब चाहें हम पढ़ सकते हैं, मगर इसमें 2 चीज़ें ज़हन में आपने रख लेनी, 2 वक़्त ज़हन में रख लेने हैं। नंबर 1, सुबह सादिक शुरू हो जाए, फजर का टाइम शुरू हो जाए, उस वक़्त से लेकर सूरज निकलने तक 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसके अलावा नफ़ल नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज इस वक़्त में पढ़ सकते हैं। इसमें क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। सुबह फजर का टाइम शुरू हुआ और सूरज निकलने तक 2 सुन्नतें 2 फ़र्ज़ हम अदा करेंगे। उसके अलावा क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, नफ़ल हम नहीं पढ़ सकते। अच्छा, जो दोपहर का वक़्त है उसमें भी नफ़ल नहीं, यानी जो ज़वाल का उसमें भी नहीं, और असर की नमाज जिसने, यानी असर के फ़र्ज़ जिसने अदा कर लिए, असर की नमाज के फ़र्ज़ जिस शख्स ने, मुसलमान ने अदा कर लिए, अब उसके बाद शाम सूरज डूबने तक नफ़ल अदा नहीं कर सकता। इन 2 औकात में, यानी सुबह फजर का टाइम शुरू हुआ, सूरज निकलने तक नफ़ल नहीं पढ़ सकता, और असर के जिसने फ़र्ज़ पढ़ लिए अब सूरज डूबने तक वो नफ़ल नहीं पढ़ सकता। और जो ज़वाल के 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, सुबह के और दोपहर के वक़्त तकरीबन पौने घंटे के करीब टाइम होता है, तो इस 3 औकात में नफ़ल नहीं पढ़ सकता, या 2 सुबह और शाम जो मैंने अर्ज़ किया है उसमें नफ़ल नहीं पढ़ सकता। अब क़ज़ा नमाज इन मकरूह औकात को छोड़ के जब चाहे पढ़ सकता है। असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद भी क़ज़ा नमाज अदा कर सकता है, और सुबह फजर के टाइम शुरू हो गया, सूरज निकलने तक 2 सुन्नतें फ़र्ज़ के अलावा क़ज़ा नमाज
پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفل کے حوالے سے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز کہ بیٹھ کر نفل پڑھنا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کر نفل پڑھنا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کر نفل پڑھنا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک شخص کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اور ایک شخص بیٹھ کے نفل ادا کرتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے مثال دے کے عرض کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے نفل پڑھے گا تو اس کو 1000 روپیہ ملے گا۔ اب ایک شخص بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے تو اسے 500 روپیہ ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر بندہ صحت مند ہے، صحت ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، کوئی مجبوری کوئی معذوری نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی گھٹنوں میں، کمر میں یا کہیں جسم میں، تو اس صورت میں وہ بیٹھ کے بھی نفل ادا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں مجبوری کی اور معذوری کی صورت میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو اسے پورا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور نماز عشاء کے جو آخری 2 نفل ہیں، وہ نفل سنت عائشہ، یعنی حضرت اماں عائشہ پاک، اماں جان بیٹھ کے نفل پڑھتی تھی، اگر وہ بندہ نفل بیٹھ کے پڑھتا ہے تو حضرت اماں عائشہ پاک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔